बिहार के चुनावी मैदान में इस बार गाना भी है, ड्रामा भी है और विवाद भी। क्योंकि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अब सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि राजनीति का ठुमका लगाने मैदान में उतर चुके हैं, और वो भी लालू यादव तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के टिकट से छपरा में। वही लालू यादव जिनके राज में बिहार ने जंगल राज देखा, अपराध, भ्रष्टाचार और जातिवाद की राजनीति झेली, और अब उनके बेटे तेजस्वी यादव उसी विरासत को नया चेहरा देकर फिर से जनता के सामने खड़े हैं। लेकिन इस बार चेहरा थोड़ा बदला हुआ है। फिल्मी चमक और राजनीतिक चाल का मिला जुला मेल। नाम है खेसारी लाल यादव। अब सोचिए दोस्तों कि वही खेसारी लाल जिन्होंने सालों तक भोजपुरी सिनेमा को अश्लीलता से भर दिया, जिनके गानों में शब्द नहीं बल्कि शर्म मिलती है, वही खेसारी अब जनता से संस्कार और समाज सुधारने की बातें कर रहे हैं। ये वही कलाकार हैं जो मंचों पर राम मंदिर और सनातन धर्म पर तंज कसते थे, सोशल मीडिया पर ऐसे बयान देते हैं जिनसे करोड़ों आस्थावान हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं, और फिर उसी मुंह से कहते हैं कि मुस्लिम मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे भैया, प्यार कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन आस्था के अपमान की कीमत पर राजनीति की रोटी सेकना ये बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। राजनीति कोई भोजपुरी फिल्म नहीं है कि सेट लग गया, कैमरा चालू हो गया और फिर ताली बजा दीजिए। यहाँ जनता की आंख में सच्चाई देखी जाती है और झूठ पर ठोकर मार दिया जाता है। खेसारी लाल को टिकट देकर तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया कि उन्हें बिहार के संस्कारों से ज़्यादा बिहार की भीड़ की जरूरत है। उन्हें विचार नहीं, वोट चाहिए, भले ही वो वोट गंदगी फैलाने वाले से क्यों ना आए। तेजस्वी यादव खुद को नौजवान का नेता बताते हैं, पर नौजवानों के सामने जब ऐसे चेहरे को खड़ा किया जाता है जिन्होंने भोजपुरी को अश्लील बना दिया, तो ये सिर्फ राजनीति नहीं, संस्कृति का अपमान और अपराध भी है। लालू यादव की पार्टी में खेसारी जैसे चेहरों का आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये उस सोच की पहचान है जो अब बिहार को जाति, धर्म और विवाद में उलझाकर सत्ता पाना चाहती है। और ऊपर से राम मंदिर का मजाक या फिर राम मंदिर को मजाक उड़ाने वाले खेसारी जब कहते हैं कि वो जनता के बीच विकास की बात करेंगे, तो लगता है कि मानो कोई कॉमेडी शो चल रहा है। क्योंकि जिसने अपनी जुबान का संस्कार नहीं सीखा, वो जनता के संस्कार की बात क्या करेगा। छपरा की जनता जब जानती है, जिसे पहचानती है कि कौन कलाकार है, कौन नेता है, तो उसे अच्छा से पता है कि किसका नब्ज जो है उसमें क्या है और कौन हवाबाजी कर रहा है। जिसने जंगल राज को देखा है, तेजस्वी के झूठे वादों को सुना है, अब खेसारी के मंच से आने वाली बेहूदगी को भी महसूस कर रहा है। आज बिहार बदल चुका है। अब वो सिर्फ नारे नहीं चाहता, अब वो काम, संस्कार और सम्मान चाहता है। खेसारी लाल यादव अगर सोचते हैं कि अश्लील गानों और नकली भावनाओं से वोट मिल जाएगा, तो गलतफहमी में है। क्योंकि बिहार की जनता अब स्मार्ट है। उसे पता है कि कौन कलाकार सिर्फ कैमरों के लिए रोता है और कौन अपने धर्म और धरती के लिए खड़ा होता है। इस बार बिहार की जनता तय करेगी कि वो किस पार्टी को चुने, जिसने हमेशा बिहार को जातिवाद और अश्लीलता में फंसाया, या फिर उस सोच को जो राम, राष्ट्र और संस्कृति का सम्मान करता हो। खेसारी लाल यादव को ये समझना होगा कि भोजपुरी गीत संगीत की आत्मा को उन्होंने पहले ही चोट पहुंचा दिया है। अब राजनीति में आकर अगर वो सनातन पर चोट करेंगे, तो जनता उनका हिसाब भी बहुत अपने तरीके से करेगी। तेजस्वी यादव को भी सोचना होगा कि राजनीति में बदलाव गंदे चेहरों से नहीं आता, साफ नीयत से आता है। क्योंकि उनकी राजनीति अब भी लालू की तरह सब कुछ चाल से, काम कुछ हाल से पर टिकी हुई है। और याद रखिए कि बिहार में लोग वोट देने से पहले सोचते हैं कि कौन राम का है और कौन सिर्फ नाम का है। खेसारी लाल अगर खुद को नेता मान बैठे हैं, तो उन्हें यह जान लेना चाहिए कि बिहार में जनता किसी को भी ऊंचा उठाती है, पर जब संस्कार पर चोट लगता है तो वो जनता उसे ही सड़क तक भी ले आती है। इसलिए इस बार बिहार के लोग ये भी कह रहे हैं कि अश्लीलता नहीं, आस्था चाहिए, और वोट तो हम सिर्फ उसी को देंगे जो सिर्फ संस्कृति, सम्मान और विकास की बात करेगा। खेसारी लाल यादव के इस पॉलिटिकल स्टंट या फिर आरजेडी से टिकट लेकर के चुनाव लड़ना और फिर राम मंदिर या फिर सनातन पर में
उंगली उठाना, अपमान करना, इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं ज़रूर बताइएगा। आप खेसारी लाल यादव के जो शो हैं जहां पे वो अपने मंच से बातें करते हैं वो सब भी सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।